नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग वृत्त का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट जो है, जो एनटीपीसी के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको जो है डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली दो समानांतर जीवा है। यानी कि एक क्या है, वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, एक वृत्त है। इसमें दो जीवा है, एक जीवा है एक्स वाई और दूसरा जीवा क्या है, पी क्यू। और दोनों जो है समानांतर भी है और एक दूसरे के क्या है, विपरीत भी है। समानांतर मतलब इस तरह से है, एक दूसरे के पैरेलल है, और विपरीत भी है। यानी कि यहाँ पर इसका क्या होगा, केंद्र होगा। यहाँ केंद्र है, यानी कि आर का जो वैल्यू वो दिया हुआ है। आर त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और दो जीवा है, पहला जीवा है एक्स वाई। अगर हम एक्स वाई को इस तरफ ले ले, ये एक जीवा है एक्स और ये वाई, और दूसरा जीवा पी क्यू है। दूसरा जीवा क्या है, पी क्यू। इस साइड ले लेते हैं, पी और क्यू, यानी कि दो जीवा है। त्रिज्या का मान दिया 10 और दो जीवा है जो कि केंद्र के विपरीत है। तो ये केंद्र है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, यानी कि दोनों हो गया विपरीत। एक का नाम एक्स वाई दिया, एक का नाम पी क्यू दिया, और बोला गया एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है और एक जो है 16 सेंटीमीटर है। ये कितना दिया हुआ है, एक्स वाई पूरा ये दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू दे दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर। इतना बात दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है जीवाओं के बीच की दूरी। जीवाओं के बीच की दूरी, ये दोनों जीवा है, इसी दोनों जीवा के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो रेखा होगा वो आपको बताना है कि कितना होगा। यहाँ से इस बीच का दूरी आपसे पूछा हुआ है। उम्मीद करता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा जाए। बोला कि दो समानांतर जीवा है एक्स वाई और पी क्यू, जिसका नाम है एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू 16 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। अब देखते हैं, बोला गया है क्या, इस दोनों जीवा के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगा। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में, नोट करिएगा, किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाता है, केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालते हैं, चाहे रेखा खींचते हैं, तो वो दो बात यहाँ से निकल करके सामने आता है। पहला ये कि ये जो है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से अगर जीवा पर कोई भी रेखा खींचते हैं तो वो क्या होता है, पहला बात ये जो है 90 डिग्री बनाएगा, और साथ ही साथ जीवा को ये दो बराबर भाग में भी बांटती है। यानी कि इस दोनों को ये बराबर बराबर भाग में बांटेगा भी। यहाँ 90 डिग्री भी बनाएगा और दो बराबर भाग में बांट देगा। तो यहाँ एक रेखा यहाँ से ये निकल करके आया, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और अगर इसको हम यहाँ से मिला दे तो ये त्रिज्या कहलाएगा। ये त्रिज्या कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि सेंटर से परिधि को टच करने वाली जो रेखा होती है वही तो त्रिज्या कहलाती है। और जो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम इसको ओ नाम दे दे, ओ, ध्यान से देखिएगा, ये जो दिख रहा होगा फिगर आपको, क्या ये समकोण त्रिभुज लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, समकोण त्रिभुज लग रहा है। तो यहाँ से हम ये बोले कि ये तो 90 डिग्री बनाएगा, और जिस पर ये भुजा गिरेगा, लंब गिरेगा, वो उस भुजा को बराबर भागों में बांटेगा। तो अगर ये 16 सेंटीमीटर था और ये बराबर बराबर भागों में बांटा है, तो आप कहेंगे ये जो है 8 सेंटीमीटर होगा। ये कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और ये आपको निकालना है इस दोनों के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, यानी कि 90 के सामने ये कर्ण होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, और ये वाला आपको निकालना है तो ये आधार होगा। तो चलिए हम इसको जो है अगर लंब ले ले, तो यानी कि ये जो निकल करके आ जाएगा, वैसे तो देखिएगा तो 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। 6 8 10 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो पहला हम इसको निकाल देते हैं। तो आप लिखिएगा, अगर हम इसको पी ओ क्यू, अगर इसको हम आर नाम दे देते हैं, आर नहीं है कहीं, यहाँ आर नाम दे देते हैं, तो ओ आर बराबर जो हो जाएगा रूट अंडर होगा 10 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 तरह के 100 माइनस 64 बराबर रूट अंडर 36, और 36 का रूट कितना आ जाएगा, वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। आपको अभी से याद करिएगा कि 6 8 10 जो है ट्रिपलेट होता है। अब अगर ऊपर वाला में देखा जाए, इस जीवा की बात किया जाए, तो देखिएगा इस जीवा की बात किया जाए, तो यहाँ से अगर हम फिर इस पर अगर एक लंब डाल देते हैं, तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा, और दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये यहाँ से यहाँ गया, दो बराबर भाग में बांट दिया, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा। तो यहाँ 90 डिग्री का ये कोण भी बना दिया, और इसको दो बराबर भाग में भी बांट दिया। दो बराबर भाग में बांट दिया तो ये 12 था, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा।
अब जो है अगर ये 6 हो गया और ये देखिएगा सेंटर से परिधि को टच करने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो वो त्रिज्या ही तो कहलाती है। और त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर वही आ गया, देखिएगा एक 10 है एक 6 है, तो एक कितना हो जाएगा, 8 में हो जाएगा, क्योंकि 6 8 10 जो है समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है। तो ये 6 ये 10, तो एक क्या बच गया, 8 बच गया। तो अब देखिएगा यहाँ कितना आया, ये 8 आया। नहीं तो आप इस तरीका से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिएगा। अब यहाँ से यहाँ तक 8 है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो बोला दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितना होगा, तो ये 8 और ये 6, यानी कि दोनों जीवा के बीच की जो दूरी आ गया यहाँ से 8 + 6, 8 + 6 बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। टाइम भले लगा है, लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है और कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।